हमें ये चीज़ें समझनी है कि जब आप सेक्सुअलिटी, पॉर्न, डूइंग, एजुकेशन कहीं भी जा रहे हो, एज अ गर्ल और अ बॉय, सोचो कि क्या ये मेरी सही एज है, क्या यही है जो मुझे लाइफ में चाहिए। जब आप किसी चीज़ की तह खोल रहे हो, इसका मतलब है आप उसे बिलीव करके बैठे हो। आप उसके बारे में और जानना चाह रहे हो। मेरे साथ कंसल्टेशन या अपॉइंटमेंट लेने के लिए अभी जाएं www.drnehamehta.com और वॉइस, वीडियो, चैट या क्लिनिकल कंसल्टेशन बुक करें। आप कॉल भी कर सकते हैं 9728132637 पर। हर जगह है यार, न्यूज़ चैनल्स पे कॉन्डम एड्स आर कमिंग। लाइक मैं तो अपने बेटे के साथ, इज नाउ 16 years old, तो मैं तो ट्राई करता हूँ कि उससे पूछो भाई तेरी कोई गर्लफ्रेंड है, नहीं है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, मैं तो इतना भी पूछता हूँ उससे, क्योंकि यू नेवर नो, बिकॉज सेक्सुअलिटी इज सो एक्सपैंडिंग। बिल्कुल इतना बढ़ रहा है कि पहले हमारी बुक्स में व्हेन आई यूज्ड टू रीड, तो देवर बाइसेक्सुअल, एसेक्सुअल, हेट्रोसेक्सुअल, होमोसेक्सुअल, ठीक है, ये कुछ कैटेगरीज होती थी। अब तो इतना बढ़ गया है, पैन सेक्सुअलिटी इज कमिंग, सो मेनी थिंग्स आर कमिंग कि आपको ऐसा लगता है कि कुछ नया है, बट अल्टीमेटली यू कैन नॉट क्वेश्चन देम। आप कुछ नहीं कर सकते। तो पेरेंट की ये बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो डिस्कस करें और उसे एक्सेप्ट। ऑब्वियसली आप अपने बेटे को ये नहीं बोल सकते हो, बेटी को, कि व्हाट इज़ दिस नेगेटिव, व्हाट इज़ दिस बुलशिट, शादी तो करनी ही पड़ेगी। आजकल अल्टीमेटली गोल ऑफ लाइफ ही रह गया है, बीट सेक्सुअलिटी इन मैरिज और एनी रिलेशनशिप, इफ़ यू आर हैप्पी डू इट। ठीक है, आपको समझ है, आप ठीक कर रहे हो, ओके डू इट एज अ पेरेंट। ऑब्वियसली आप कहाँ डिस्कस कर रहे हो, ठीक है। तो हमें ये चीज़ें समझनी है कि जब आप सेक्सुअलिटी, पॉर्न, डूइंग, एजुकेशन कहीं भी जा रहे हो, एज अ गर्ल और अ बॉय, सोचो कि क्या ये मेरी सही एज है, क्या यही है जो मुझे लाइफ में चाहिए, क्या ये मुझे करियर की तरफ लेके जा रहा है, क्या इसमें जो मैं टाइम दे रहा हूँ वो एग्जैक्टली मुझे मिल रहा है, क्या मैं उतना परफॉर्म कर पाऊंगा जितना मैं देख रहा हूँ। बिल्कुल, ठीक है, सो चूज इट वाइजली। इफ यू आर वॉचिंग पॉर्न जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट फॉर सर्टन टाइम, देयर इज नथिंग रॉन्ग। द बिगेस्ट प्रेशर आफ्टर वॉचिंग पॉर्न एज अ गाय, मैं आपको बताता हूँ, जब आप छोटे से देखना शुरू करते हो तो वंस यू सी द साइज ऑफ अ पीनस ना, यू स्टार्ट आप अपने आप को उसके साथ मेजर करने लगते हो कि यार अगर मेरा इतना नहीं है तो फिर कैसे होगा आगे। इसी कंसेप्ट को आई थिंक मूवी ओ माई गॉड 2 में बहुत अच्छे से डिलीवर किया गया है ना। द मूवी बेस्ड ऑन अक्षय कुमार एंड एवरीथिंग, बहुत अच्छे से बात की गई है कि इनसिक्योरिटीज़ बॉयज़ में बढ़ती हैं और ये स्कूल्स में ही शुरू हो जाती हैं कि जहाँ बॉयज़ एक दूसरे को आपस में बोल रहे हैं। ये चीज़ें भी ओपन कम्युनिकेशन से जाएंगी। जिस तरह का आप कंटेंट वॉच कर रहे हैं उसमें चेक करें कि क्या कोई ऑथेंटिक डॉक्टर बात कर रहा है, कौन लोग बात कर रहे हैं, एवरेज साइज क्या होना चाहिए, पेरेंट्स से कम्युनिकेट करें। तो जो आप वहाँ देख रहे हो, दे आर मॉडल्स। इफ़ यू विल टेक मी इन अ सॉन्ग, डेफिनेटली आप मुझे इस फिगर से नहीं लेने वाले हो। यू वांट समबडी दैट पीपल वॉच, ठीक है, एस्पिरेशन वैल्यू कि हाँ ये वाला फिगर या ऐसे करके। तो जिन्हें आप देख रहे हो उस कैटेगरी में, दे आर ऑल पेड, दे हैव बीन स्क्रूटनाइज्ड, उनके प्रॉपर इंटरव्यूज होते हैं, उन्हें प्रॉपर इंजेक्शंस दिए जाते हैं, दे आर बीन शूटेड फॉर लॉन्गर टाइम्स बैक टू बैक। प्लस जो आप स्कोटिंग देख रहे हो वो सब वाटर स्कोटिंग है, दैट इज़ नॉट रियल। जो आप मोर्निंग देख रहे हो दैट इज़ ऑल्सो ऑडियो विजुअलाइज, पीछे से ऑडियोज डाले जा रहे हैं। तो प्लीज़ ये कुछ भी रियल नहीं है, ये सिर्फ आपके हार्मोन हैक करते हैं कि आप एकदम से यू गेट इनटू दैट सेंस एंड यू बिलीव। जैसे हर चीज़ है ना, हमें पता चला कोलगेट आया तो धीरे धीरे हमने बिलीव करना शुरू कर दिया इसके बिना तो दातुन नहीं होएगा, ठीक है, ये तो चाहिए ही चाहिए। हार्पिक आया, हमें लगा ओ माय गॉड अब तो वॉशरूम साफ ही नहीं हो सकते, हार्पिक से ऊपर ही कोई चीज़ नहीं है। तो ये सब चीज़ें ना, ऑब्वियसली यू आर इनटू एड थिंग्स, यू अंडरस्टैंड कि हम वो स्पेस और हार्मोन क्रिएट कर देते हैं बाय इमोशंस, है ना, बाय कनेक्शंस, कि ये तो चाहिए ही चाहिए, उतना ही होना चाहिए, है ना, उतना ही डिलीवर होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें जब आप कुछ देख रहे हो, आपके सारे सेंसेस हैक हैं। तो अगर आप कुछ देख रहे हो, कुछ सुन रहे हो, कुछ चीज़ें समझ रहे हो, ये जानो कि ये मेरे से कितना रिलेट कर रहा है और इसमें कितनी ऑथेंटिसिटी है। बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको देखो समझ इसलिए देते हैं ना ताकि आप सही और गलत समझ पाओ। आप गलत की तरफ जानबूझ के जा रहे हो जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट, तो ये ठीक नहीं है ना, ठीक है। आप बिग बॉस OTT देखोगे और TEDx टॉक छोड़ के, तो अल्टीमेटली आप अपना माइंड हाईजैक कर रहे हो ना। अदरवाइज सारे हॉटस्टार पे हनुमान भी आता है और सारे रिलीजियस एपिसोड्स आते हैं टाइम से।
तो वो आपको चूज करना है कि आपको क्या कंटेंट क्या चाहिए। कंटेंट देखना है और फिर मुझे उस बिलीव करना है या नहीं, फिर हमें उसे चेक करने की कोशिश करनी है या नहीं। लोग फिर और अंदर घुस जाते हैं, ये सच है, ये रियल है, सब फेक होता है, मैं तो नहीं मानता, लेकिन वो बिलीव करके बैठा है। हम्म, जब आप किसी चीज़ की तह खोल रहे हो, इसका मतलब है आप उसे बिलीव करके बैठे हो, ओके। आप उसके बारे में और जानना चाह रहे हो।